चलिए हम देखते हैं कि सीपीएम पर्ट में जो मेन बेसिक्स हमें चाहिए होते हैं चीजें, उनको समझने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सीपीएम जो है क्रिटिकल पाथ मेथड और पर्ट मतलब प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये दोनों ही टेक्निक यूज की जाती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए का मतलब है कि यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। एक प्रोजेक्ट में जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, उन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को शेड्यूल करने के लिए सीपीएम या पर्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। अब सीपीएम कब और पर्ट कब? जब रूटीन प्रोजेक्ट होते हैं, जिनको हम बार बार रिपीटेटिव नेचर के प्रोजेक्ट होते हैं, जिनको कई बार हम कर चुके हैं, तो वहां सीपीएम चलेगा। और जहां कोई नए प्रोजेक्ट में हम कुछ करने जा रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट है हमारे सामने जिसका कोई अंदाजा प्रायर एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है, तो नए प्रोजेक्ट में पर्ट चलेगा। अब जब सीपीएम की बात करें, क्योंकि रिपीटेटिव नेचर के प्रोजेक्ट हैं जिनको पहले हम कर चुके हैं, तो हमें डिफरेंट एक्टिविटीज में कितना टाइम लगेगा इसका भी अंदाजा है ना। तो यहां सीपीएम के केस में एक्टिविटी का ड्यूरेशन हमें मालूम होता है, और पर्ट के केस में हम एक एवरेज जो है, एक अंदाजा जो है लगा के चलते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज हम बात करते हैं अगर एक्टिविटी ड्यूरेशन की बात करें। ठीक है, तो रिपीटेटिव नेचर के प्रोजेक्ट्स में जो बार बार रिपीट होते हैं, उनमें सीपीएम चलेगा। अब ये सब समझने के लिए, ये प्रोजेक्ट नेटवर्क वगैरह ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें जानना है कुछ बेसिक टर्म्स को। जैसे प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ n नंबर ऑफ एक्टिविटीज इंटररिलेटेड टू ईच अदर। हाँ, अक्षय कुछ बोल रहे हैं? प्रोजेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ n नंबर ऑफ एक्टिविटीज इंटररिलेटेड टू ईच अदर एंड आर टू बी एग्जीक्यूटेड इन देयर ऑर्डर फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। अगर में प्रोजेक्ट क्या है? बहुत सारी n नंबर ऑफ एक्टिविटीज का एक योग है, या कहेंगे बना हुआ है। कंसिस्ट ऑफ, ये बना है कई सारी एक्टिविटीज से। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी जो कि आपस में रिलेटेड हैं, और एक सीक्वेंस में ही, एक ऑर्डर में ही उन्हें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, जैसे हमें मान लीजिए मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए हमें जो है सबसे पहले फाउंडेशन वर्क करना होगा, और फाउंडेशन वर्क के बाद हमें जो है दीवारों की चिनाई करनी होगी, फिर प्लास्टर करेंगे, फिर छत का काम होगा। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं इंटर रिलेटेड हैं और एक ऑर्डर में ही होनी है। सबसे पहले फाउंडेशन का काम ही होना है, उसके बाद दीवारों की चुनाई, फिर आपका छत का काम होगा, उसके बाद जो है प्लास्टर वगैरह का काम। तो डिफरेंट एक्टिविटीज एक ऑर्डर में होंगी और ये आपस में कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं कि बगैर फाउंडेशन के हम दीवार चिन दें, या बगैर फाउंडेशन के हम जो है छत डाल दें, है ना, प्लास्टर कर दें बगैर दीवार चिने। तो ये आपस में रिलेटेड है, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में ये चलेंगे। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी कोई भी काम है, एनी टास्क विच कंज्यूम्स रिसोर्सेज एंड टाइम, जिसमें कि रिसोर्सेज लगते हैं, जो कंज्यूम करती है रिसोर्सेज को और टाइम को कंज्यूम करती है। एक्टिविटी कोई भी टास्क है जो टाइम और रिसोर्सेज कंज्यूम करे। और नेटवर्क डायग्राम में हम एरो से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटीज की अगर कितने तरह की एक्टिविटी होंगी, तो जैसे टाइप की अगर बात करें तो एक्टिविटीज में प्रीडिसेसर एक्टिविटी, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो किसी एक्टिविटी से पहले, मतलब करंट एक्टिविटी से पहले की एक्टिविटी है, उसे प्रीडिसेसर एक्टिविटी कहेंगे। जैसे हम प्लास्टर करने के लिए बैठे हैं, तो प्लास्टर से पहले दीवार का चिनाई जरूरी है, तो दीवार का चिनाई वाला जो एक्टिविटी है वो प्रीडिसेसर एक्टिविटी होगी। और करंट एक्टिविटी क्या होगी? ये प्लास्टर का काम। और इसके बाद सक्सेसर एक्टिविटी, मतलब इसके बाद जो एक्टिविटी आने वाली है उसको कहेंगे सक्सेसर एक्टिविटी, जो इसको सक्सीड करेगी, इसके बाद आएगी। तो जैसे हम प्लास्टर के बाद देखें तो क्या होगा? व्हाइट वॉश होगा,
ठीक है, तो ये सक्सेसर एक्टिविटी होगी व्हाइट वॉशिंग। इसके अलावा एक्टिविटी को हम एक और यहां देखते हैं, डमी एक्टिविटी। एक्टिविटीज में डमी एक्टिविटी क्या है? असल में जो प्रीडेसेसर रिलेशनशिप है, इसको जस्टिफाई करने के लिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोजेक्ट नेटवर्क में, डायग्राम में हम n नंबर ऑफ डमी एक्टिविटीज इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब एनी नंबर ऑफ, नॉट n, इट इज एनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज में बी इंसर्टेड, डमी एक्टिविटीज में बी इंसर्टेड इफ रिक्वायर्ड। तो ये क्या है? वैसे इमेजिनरी एक्टिविटी, ये एक काल्पनिक एक्टिविटी है, असल में कोई एक्टिविटी है नहीं, सिर्फ काल्पनिक एक्टिविटी है, सिर्फ प्रेडेसेसर रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करने के लिए। विच कंज्यूम्स नो रिसोर्सेज एंड टाइम, ये कोई टाइम और रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं करेगी, क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी एक्टिविटी है, एक्चुअल एक्टिविटी नहीं है। सो इट्स ड्यूरेशन इज 0, इसका ड्यूरेशन क्या दिखाएंगे? 0। जबकि और एक्टिविटीज का ड्यूरेशन कुछ ना कुछ होगा, और ये इमेजिनरी है, इसका कोई ड्यूरेशन नहीं होगा। इट इज यूज्ड इंसर्टेड ओनली टू सेटिस्फाई द प्रेडिसेसर रिलेशनशिप। ये सिर्फ प्रेडिसेसर रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए इंसर्ट की जाती हैं डायग्राम में। इसके बाद एक्टिविटी के बाद एक चीज आती है नोड्स। ये नोड्स हम समझ लें, नोड्स क्या है, इवेंट क्या है। तो जो कोई एक्टिविटी हम शुरू करते हैं, तो एक्टिविटी को शुरू करने से पहले ये आप देखिए कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्टिविटी शुरू होगी। जैसे आपने ये एक्टिविटी शुरू की ए, और इसमें 3 घंटे का टाइम लगा, और ये क्या है एक्टिविटी? मान लो पेंटिंग है, पेंटिंग का काम आपने 3 घंटे में कंप्लीट किया। तो ये मान लो 9 बजे आपने शुरू किया, 9 AM पे, और 9 के बाद 12 AM पे, PM पे आपने इसको कंप्लीट किया। तो ये जो इवेंट है, जब ये शुरू हुआ और एक इवेंट जब ये कंप्लीट हुआ, इन इवेंट्स को हम कहते हैं नोड्स, या इवेंट कहते हैं, नोड कहते हैं या इवेंट कहते हैं। तो नोड और इवेंट इज नथिंग बट द मोमेंट when an activity starts or when an activity starts and when an activity ends। इसको हम कहेंगे स्टार्टिंग नोड या इवेंट, और इसे हम कहेंगे एंड नोड या इवेंट। ठीक है, तो ये हुए नोड। और नोड में एक रूल भी है इनका, नोड का, कि ये जो नोड्स को नंबर आप देते हैं, हमेशा ये जो एरो के बाद एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद जो नोड होगा उसका नंबर बड़ा होगा, है ना, एक्टिविटी के स्टार्ट होने वाले नोड से, है ना। ये इसको हम कहते हैं फल्करसंस रूल। अगर यहां 3 है तो यहां 4, 5, 6 ही होगा, 2 कभी नहीं होगा, है ना, समझ रहे। फल्करसंस रूल कहता है कि किसी भी एक्टिविटी के बाद कंप्लीट होने या एंड नोड किसी भी एक्टिविटी का जो होगा वो बड़े नंबर के साथ होगा, उसके स्टार्टिंग नोड के नंबर के मुकाबले इसका नंबर बड़ा होगा। इसको कहते हैं फल्करसंस रूल। ठीक है, और नोड्स के बारे में अगर हम देखें तो कोई एक्टिविटी तो है नहीं, इट इज जस्ट ए मोमेंट। सो इवेंट और नोड कंज्यूम्स नो टाइम और रिसोर्सेज। ये सिर्फ एक क्या है कि इवेंट है, मूवमेंट है, तो ये जो है कोई टाइम या रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं करेगा।
कोई एक्टिविटी थोड़ा ही है, सिर्फ इवेंट है कि यहां इतने बजे शुरू हुआ, इतने बजे कंप्लीट हुआ। और इसको हम आप देख रहे हैं कि सर्कल के द्वारा जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इवेंट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। नोड्स के बारे में आप इस तरह का सीन देख सकते हैं कि दो एक्टिविटी एक ही नोड पे आके मर्ज हो रही हो, इसको हम कहते हैं मर्ज नोड। और ऐसा भी हो सकता है कि एक नोड से दो एक्टिविटी या तीन एक्टिविटी निकल रही हो, है? तो इसको हम कहते हैं बर्स्ट नोड, BURST, बर्स्ट नोड। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी नोड पे कुछ एक्टिविटीज मर्ज हो रही हो और कुछ एक्टिविटीज बर्स्ट भी हो रही हो, है ना? ये भी पॉसिबल है। इसको कहेंगे मर्ज एंड बर्स्ट नोड। मर्ज एंड बर्स्ट नोड। तो नोड्स का बारे में इतना काफी है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो 8 नियम बताए गए हैं प्रोजेक्ट नेटवर्क ड्रॉ करने के, 8 रूल्स, वो क्या है। 2 रूल तो हम अभी समझ गए कि एक्टिविटी जो है वो एरो से रिप्रेजेंट होंगी, और ये ध्यान रहे हर एक्टिविटी के लिए एक सेपरेट एरो आप इस्तेमाल करेंगे। एक एरो पे 2 एक्टिविटी नहीं हो सकती, या एक एक्टिविटी 2 एरो से रिप्रेजेंट नहीं हो सकती। वी विल यूज सेपरेट एरो टू रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी। पहला रूल यही है। फर्स्ट रूल क्या है? सेपरेट एरो फॉर ईच एक्टिविटी will be used, will be drawn. सेकेंड रूल क्या है कि फल्करसन रूल ही ले लो आप। अभी हमने नोड्स के बारे में जो बात किया, फल्करसन रूल, कि जो नंबरिंग होगी नोड्स की, या एंड नोड ऑफ एनी एक्टिविटी will have a greater number than its start node। जैसे एक एक्टिविटी है, इसका ये स्टार्ट नोड है, एक्टिविटी ए 3 घंटे ले रही है, और स्टार्ट नोड का नंबर जो होगा 2 होगा, तो इसका एंड नोड का नंबर बड़ा ही होगा। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है? तो एंड नोड ऑफ एनी एक्टिविटी, एंड नोड ऑफ एनी एक्टिविटी विल हैव ए ग्रेटर नंबर देन इट्स स्टार्ट नोड। हमेशा एरो के बाद में जो नोड दिखेगा उसका नंबर बड़ा होगा पहले वाले नोड से। इसको टेल नोड भी कह सकते हैं और इसको हेड नोड भी कह सकते हैं। तो टेल नोड से हमेशा हेड नोड का नंबर बड़ा होगा, ठीक? इसके बाद एक रूल है कि हर एक्टिविटी का, एवरी एक्टिविटी must have a start and a end node। हर एक्टिविटी का एक स्टार्ट नोड जरूर होगा और एक एंड नोड जरूर होगा। हम सेपरेट एंड नोड या स्टार्ट नोड की बात नहीं कर रहे हैं कि सेपरेट होगा अपना।
किसी एक्टिविटी के साथ में साझा हो सकता है, लेकिन एंड नोड जरूर होगा, स्टार्ट नोड जरूर होगा। जैसे आप देखें, अभी हमने बात की कि जहां मर्ज हो रहा है तो ये दोनों एक्टिविटी अलग हैं, बी और सी है या बी और डी, और इनका जो ये एंड नोड है वो कॉमन है। तो है तो सही इनका एंड नोड कम से कम, तो एंड नोड होगा जरूर, और स्टार्ट नोड भी इसी तरीके से इनका कोई ना कोई स्टार्ट नोड जरूर रहा होगा जहां से ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। ठीक है, जैसे मान लो इस तरह से है, तो ए एक्टिविटी का स्टार्ट नोड एंड नोड, बी एक्टिविटी का स्टार्ट नोड एंड नोड, सी एक्टिविटी का स्टार्ट नोड एंड नोड, डी एक्टिविटी का स्टार्ट नोड एंड नोड। तो हर एक्टिविटी का स्टार्ट और एंड नोड जरूर होगा। हो सकता है उनका स्टार्ट नोड वो शेयरिंग में रहा हो, एक ही रहा हो दो एक्टिविटी का, तो इसे कहेंगे बर्स्ट नोड है ये। और अगर कहीं पे जाके ये कॉमन एंड नोड है तो हमने इसको क्या कहा, मर्ज नोड। ठीक है, तो एंड नोड और स्टार्ट नोड जरूर होगा। और उनका नंबरिंग के बारे में आप जान ही चुके हैं कि हमेशा हेड नोड का नंबर बड़ा होगा टेल नोड से। तो यहां अगर नंबर दें तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। अब देखिए इसका ये नंबर बड़ा है इससे, ये नंबर बड़ा है इससे, तो ये बड़ा होना चाहिए बस। 3 रूल समझ में आ गए। असल में इन रूल्स को अगर हम अवॉइड करेंगे तो नेटवर्क डायग्राम हमारा खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन रूल्स को ध्यान में जरूर रखना है जब भी आप प्रोजेक्ट नेटवर्क ड्रॉ करें। चौथा रूल है प्रोजेक्ट नेटवर्क should flow in single direction, और सिंगल डायरेक्शन क्या, लेफ्ट टू राइट। आपका जो प्रोजेक्ट नेटवर्क है उसमें इसी तरीके से फ्लो होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि बैक में आप जो है फ्लो बना रहे हैं, ये गलत होगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। फिफ्थ रूल है आपका, प्रोजेक्ट शुड हैव ओनली वन स्टार्ट एंड ओनली वन एंड नोड। प्रोजेक्ट शुड हैव या प्रोजेक्ट नेटवर्क शुड हैव, ये पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम। प्रोजेक्ट नेटवर्क शुड हैव ओनली वन स्टार्टिंग या स्टार्ट नोड एंड ओनली वन फिनिश नोड। तो किसी प्रोजेक्ट का जो स्टार्ट नोड होगा और एंड नोड होगा वो एक एक ही होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक एक्टिविटी यहां पे जाके एक फिनिशिंग नोड और दिखा दें, ये गलत है। अगर कोई एक्टिविटी यहां से निकल रही है तो वो यहीं पे जाके आपकी, ये हम दिखाई रखे थे, यहीं पे जाके खत्म होगी। अगर मान लो यहां से भी कोई एक्टिविटी शुरू हो रही है तो वो भी आपकी यहीं पे जाके खत्म करनी पड़ेगी। मतलब एक ही फिनिशिंग नोड एक प्रोजेक्ट नेटवर्क का होगा, फिनिशिंग नोड, और स्टार्ट नोड भी एक ही होगा। कई सारे स्टार्ट नोड या कई सारे फिनिश नोड नहीं हो सकते। सही है। अगला जो रूल है, सिक्स्थ रूल है, any two activities
will never have a common start and end node. Any two activities will never have a common start and common end node. ये दोनों चीज कॉमन नहीं हो सकती किन्हीं दो एक्टिविटीज के लिए। मतलब एक एक्टिविटी ना दो एक्टिविटी एक नोड से शुरू हो सकती हैं, लेकिन इनके एंड नोड अलग अलग होंगे। ये कॉमन एंड नोड इनका और हो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जो है दो एक्टिविटीज को इस तरह से दिखा दें कि इनका स्टार्ट नोड भी वही और एंड नोड भी दोनों का एक ही। ऐसा नहीं होगा। इस तरह की अगर प्रॉब्लम आ रही है आपको, इस तरह का अगर रिलेशनशिप दिखा रहा है, तो उसको करने के लिए आपको डमी एक्टिविटी इंसर्ट करनी पड़ेगी। मतलब दोनों चीज स्टार्ट नोड और एंड नोड किन्हीं दो या अधिक एक्टिविटीज का कॉमन नहीं हो सकता। कॉमन स्टार्ट नोड हो सकता है ना, कॉमन एंड नोड हो सकता है, लेकिन दोनों कॉमन नहीं होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को मान लो दो एक्टिविटीज का दिया है कि स्टार्ट नोड और एंड नोड करीब करीब एक ही देखने को मिल रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये है कि एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी बी है और एक्टिविटी सी है। तीन एक्टिविटी दी हैं, एक्टिविटीज तीन दी हैं, और प्रेडिसेसर आपको देता है कि इससे पहले वाली एक्टिविटी कौन सी रहेगी। तो इसका दोनों का प्रेडिसेसर नहीं है, तो स्टार्ट नोड से ये शुरू हो जाएंगी, और इसका प्रेडिसेसर ए और बी दोनों प्रेडिसेसर है। तो कैसे होगा, आप जब भी कोई नेटवर्क ड्रॉ करें तो किसी भी एक्टिविटी को ड्रॉ करने से पहले तीन क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका प्रेडिसेसर कौन है, ये इसका सक्सेसर कौन है, और इसके पैरेलल कौन एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, तो इसका प्रेडिसेसर कौन है, नहीं है कोई प्रेडिसेसर, तो स्टार्ट नोड से शुरू हो जाएगी एक एक्टिविटी ए, और इसका भी कोई प्रेडिसेसर नहीं, एक्टिविटी बी स्टार्ट नोड से शुरू हो जाएगी। ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सी का जो है प्रेडिसेसर है ए और बी, दोनों प्रेडिसेसर है। तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों को प्रेडिसेसर दिखाने के लिए एक डमी एक्टिविटी इंसर्ट करेंगे। डमी एक्टिविटी आप जो है इंसर्ट कर लेंगे, और इससे नई एक्टिविटी सी आप शुरू कर देंगे। तो अब सी एक्टिविटी के पहले आप देखिए कि ए और बी दोनों हो रही हैं, और इसका तो कोई मीनिंग नहीं होता है, ये कोई टाइम कंज्यूम नहीं करती है ना। इनका टाइम होगा 2 घंटा, 3 घंटा, इसका 2 घंटा मान लो, तो इसका ड्यूरेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये डमी एक्टिविटी कोई टाइम कंज्यूम नहीं करती है। ये तो सिर्फ एक इमेजिनरी एक्टिविटी है ना। हम बात कर चुके हैं इमेजिनरी एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो अगर इस तरह का दिखेगा, यहां पे हम क्या गलती कर सकते थे कि दोनों एक्टिविटी को जब हमें मालूम है कि यहां से सी शुरू होनी है, तो हम क्या करते कि ऐसे कोई कर सकता था कि ए भी और बी भी दोनों का स्टार्ट नोड तो एक ही हो गया, और एंड नोड भी कॉमन कर दिया ताकि सी को यहीं से शुरू कर दें। लेकिन ये गलत है ना। कोई भी दो एक्टिविटी, रूल याद रखें, एनी टू एक्टिविटीज विल नेवर हैव ए कॉमन स्टार्ट एंड कॉमन एंड नोड। इन दोनों का स्टार्ट और एंड नोड कॉमन नहीं हो सकता। तो आप क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन डमी एक्टिविटी इंसर्ट करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं डमी एक्टिविटी के से। इसके बाद 6th रूल के बाद 7th रूल हम देखें।
देयर शुड बी नो लूपिंग अलाउड, देयर शुड बी नो लूपिंग allowed in the network. लूपिंग का मतलब क्या है? लूपिंग का मतलब है कि लूप नहीं बनने देंगे हम एक्टिविटीज को। जब यहां ड्रॉ करेंगे तो नेटवर्क में कोई लूपिंग अलाउड नहीं होगी। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, और इस तरीके से घुमा के आप जो है एक्टिविटी यहां ले आए, ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह से तो एंडलेस लूप बन जाएगा और ये एक्टिविटी ऐसे ही घूमती रहेंगी, है ना। तो ये बैकवर्ड जो एक्टिविटी आप शो नहीं कर सकते, लूपिंग अलाउड नहीं होगी। या ऐसा कुछ आप बना डालें, इस तरह की लूपिंग जो है वो अलाउड नहीं होगी। ठीक है, 7th रूल आपका हो गया कि देयर विल बी नो लूपिंग अलाउड। एक चीज और, डैंगलिंग भी अलाउड नहीं होगी। देयर शुड नॉट बी एनी डैंगलिंग। डैंगलिंग मीन्स हैंगिंग, allowed in the network. जैसे एक प्रोजेक्ट आपने इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं आप नेटवर्क, और तो ये डैंगलिंग, ये लटका रह गया, हैंगिंग रह गया, ये अलाउड नहीं होगा। अगर इस तरह का कुछ दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको एंड नोड तक जाके कनेक्ट कर लेंगे। डिसकनेक्टेड एक्टिविटीज विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, तो हैंगिंग जो है इस तरह की किसी भी तरफ अलाउड नहीं होगी, क्योंकि नेटवर्क का स्टार्ट नोड और एंड नोड एक ही होगा। एक ही स्टार्ट नोड होगा, एक ही एंड नोड होगा। आप लटका के कोई नया एंड नोड उसका नेटवर्क का नहीं छोड़ सकते। तो ये 8 रूल आपके हो गए। इन 8 रूल्स के मुताबिक आपको जो है नेटवर्क ड्रॉ करने हैं, और जब एक बार नेटवर्क ड्रॉ आपने कर लिया तो फिर दिक्कत आपको सीपीएम और पर्ल में बिल्कुल नहीं आएगी। एक एग्जांपल हम कर लेते हैं अभी। कल जो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, याद है किसी को?